सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच आद सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नाम दे एक नाम निस्तारे एक नाम निस्तारे जह गुर मिले तह पार उतारे वो तह पार उतारे तह पार उतारे तह पार उतारे पनत नाम देओ एक नाम निस्तारे जह गुर मिले तह पार उतारे जह गुर मिले तह पार उतारे जह गुर मिले तह पार जह गुर मिले कह पार उतारे जो राम जो रही है जो राम क्यों रही है रे भाई
कुछ कथन ना जाए, जो राम जो रहिए जो राम रात क्यों रही है रे भाई, जो राम क्यों रहिए जो राम राखे क्यों रही है रे भाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज का जो विषय है बड़ा गहरा और टॉप के लेवल का है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विषय दास ले रहा है पर मेरी वो अवस्था नहीं है जो ले रहा है, और हमें ये पता होना चाहिए हमने पहुंचना कहाँ पर है। बाबा नंद सिंह जी बताया करते थे कि पहली क्लास कौन सी है और आखिरी क्लास कौन सी है। कहते थे पहली क्लास है नित्यनेम अमृत वेला विनम्रता, ये पहली क्लास का दाखिला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आखिरी क्लास है जिसकी बात कर रहे हैं, जो राम राखे त्यों रही है रे भाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहना जितना आसान है, गाना जितना सरल है, इस पर चलना अत का कठिन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस एक बात समझ लीजिए, अगर एक ग्राफ है ना 0 से लेके 100 तक, इस पंक्ति पर जितना कोई चल ले उतना सुखी हो जाएगा। जितना तक कोई पहुंच जाए, कोई 30% पहुंच जाए, 10% पहुंच जाए, 20% पहुंच जाए, उसकी लाइफ उतनी सुखी हो जाएगी। अगर 100% पहुंच जाए, सुख ही सुख है, दुख की जगह ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुख है ही तब तक जब तक जैसे मैं चाहूँ वैसा हो। और जिस दिन ये मन मान गया, गुरु ने तर्स कर दिया, गुरु प्रसाद बता दिया कि जैसे वो करे वही तुझे अच्छा लगने लग जाए, वैसे ही तू रही, फिर दुख किस बात का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे जीवन में दुख किस चीज़ का है कि हम जैसा चाहते वैसा नहीं हुआ। कितने कोई भी विषय ले लो, जैसा हम चाहते अगर वैसा नहीं होता हम दुखी हो जाते हैं। हमारी एक ही सोच है, सुख हमारा केंद्र क्या है, जैसा हम चाहते वैसा हो, जैसा हम बोले वैसे बीवी चले, जैसा हम चाहते वैसे बच्चे चले, नहीं चलते दुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुकान पे लोग काम कर रहे हैं, मेरी बात नहीं मानते, दुखी है। जैसे मैं चाहता हूँ वैसा हो, सारा समाज जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो, खुद को नहीं बदलना है, बाकी सबको बदलना है हमने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर बाणी कुछ और ही कहती है, आप सवारे मैं मिले, मैं मिले यहाँ सुख हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो दूसरों को सवारने निकला है, अपने आप को सवार ले। तूने अपने आप को अगर सवार लिया तो सुख ही सुख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप सवारे क्या है कि भाई कोई नहीं बदलने वाला, जो जैसा है सही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रजा में राजी, रजा में राजी। फिर आदमी केवल शुक्राना करता है, केवल शुक्राना। फिर वो शिकायत नहीं करता कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तब तक है जब तक हम अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं। ऐसा क्यों तब तक है जब तक हमें ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। हर की महिमा किछ कथन न जाए, ये पंक्ति
ये ज्ञान दे रही है कि जो गुरु कर रहा है ये उसकी महिमा कोई विरला समझ पाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ तक कहा है कि कोई नहीं कह सकता कि वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे भेद होता है जो हमें समझ में बाद में आता है। वो जो कुछ करता है इस सृष्टि में, कारण करता जो करे, सिरधर मन करे शुक्राना। जो वो करता है उसके पीछे कारण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समझ में हमारी थोड़ी लेट आता है जब समय बीत जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आओ थोड़े शब्द के अर्थ ले लेते हैं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। कबहू खीर खांड की हो न पावे। कभी तो आदमी के पास ऐसी अवस्था होती है कि उसे 36 पदार्थ पड़े हों, मन खाने का मन नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये नहीं चाहिए कुछ और लाओ, ये नहीं चाहिए कुछ और लाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वही आदमी के ऊपर ऐसा समय भी आ सकता है, कबू कार का टूक मंगावे, भीख मांग दे, जा जाके खाने को कुछ मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्यों राम राखे त्यों कहना बड़ा आसान है बड़ा कठिन है ये कि जैसा वो रखे ना। ये तो गुरु जिसे भाना मनवाए वही मान सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कबहू कूरन चने बिनावे, जो राम राखे त्यों रही अरे पाई, हर की महिमा किच कथन न जाई। कबू तुरे तुरंग नचावे। कबू घोड़े हैं, पुराने जमाने की बात है ना, कभी घोड़े हैं चलने के लिए, आज की गाड़ियां हैं। कबू पाए पनी हो न पावे, कभी पाँव में चप्पल पहनने के लिए भी पैसे नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंसान की हालत तो दोनों हो सकती है। इस शब्द में जो ज्ञान दे रहे हैं वो ये है कि तेरे पर यह समा कभी भी आ सकता है, अमीरी का गरीबी का। इससे, इस दुख से डर लगता है ना इंसान को गरीब होने से। जो है वो चला न जाए, जो जिस लेवल पे खड़ा है ऊपर जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, जो नीचे जाता है घबरा जाता है मन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर एक की हालत है वो। पाछा कहते हैं अगर तेरा मन स्थिर हो गया, अगर तुझे ज्ञान हो गया, अगर तुझे सिमरन की दात मिल गई, इत उत कदे ना डोली जिसे राखे, वो गरीबी अमीरी के डर से ऊपर उठ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो वो ये कह सकता है हर की महिमा किच कथन न जाए, जो राम राखे है त्यों रहे अरे भाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कभी ऐसा समय कि घोड़े पर चढ़े हैं, कभी पाँव में जूते भी नहीं है, शेख शादी जा रहे हैं, रेगिस्तान का इलाका है, गरम रेत है, टूटी हुई चप्पल भी नहीं है पाँव में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे नहीं है, शेख शादी बहुत गरीब है। देखता है एक बहुत ही अमीर घोड़े पर सवार होकर जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके पाँव में तीले वाली जूती है जो उस जमाने की बहुत महंगी होती है, सर पे तुर्रे वाली, मतलब जो कुछ हो सकता है अमीर आदमी के पास वो सब कुछ है। वो जा रहा है, वो भी मस्जिद में जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पठान भी जा रहा है और ये भी जा रहा है, ये पैदल जा रहा है। गर्म रेत है, धूप चमक रही है, सूरज निकला हुआ है, मस्जिद की तरफ जा रहा है। आज इसके मुख से शिकायत निकल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। या खुदा, मैं नहीं कहता कि मुझे घोड़ा दे दे, मैं नहीं कहता मुझे इतनी महंगी चप्पल दे दे, कम से कम एक ठीक ठाक चप्पल तो दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पाँव जल रहे हैं मेरे, इतना तो मेरा हक बनता है मांगना, इतना भी नहीं तो दे सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोज तेरी नमाज अदा करने जाता हूँ और तू एक चप्पल भी नहीं दे सकता। उसी वक्त उसी कानों में आवाज़ पड़ी, एक आदमी अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है करता हुआ जा रहा है। क्या देखता है? एक आदमी हाथों से चल रहा है जिसके पाँव ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हाथों से रेंगता हुआ जा रहा है मस्जिद की तरफ। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या खुदा तेरा शुक्र है। वो रुक गया शेख सादी, कहने को सुनो मेरी बात, किसी बात का शुक्र कर रहे हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुम्हारे तो पाँव ही नहीं है। कहने लगा मैं शुक्र इस बात का कर रहा हूँ, अगर मेरे हाथ भी ना होता तो मैं क्या कर लेता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुदा का शुक्र है 2 हाथ तो दिए जिस पर रेंग कर मैं मस्जिद जा रहा हूँ नमाज अदा करने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे कहते हैं जो राम राखे तो रही है रे भाई, कि जो गुरु ने दिया है उसमें शुक्राना। शिकायत करने को तो हजारों शिकायतें करते जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शेख सादी रो पड़ा, खुदा से माफ़ी मांगी, मुझे भूल हो गई,
मैं चप्पल के लिए रो रहा हूँ, इसके तो पाँव नहीं है, वो भी शुक्राना कर रहे तेरा, और मैं चप्पल के लिए तुझे शिकायत कर रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी जैसी हालत ही है ना, हम दूसरे को देख के, दूसरे को सुख को देख के दुखी हैं, अपने दुख से दुखी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फलाने के पास 2 गाड़ियाँ हैं, मेरे पास 1। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वही बात बाबा नंद सिंह जी के वचन, अगर जीवन में खुश रहना है, जीवन में, संसार में, तो अपने से नीचे वाले को देखो, अगर ऊपर वाले को देखा तो दुखी ही रहोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शुक्राना, जो शुक्राना करता है, पातशाह कहते हैं उसते चौगुन करे निहाल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर गुरु कोई चीज ले ले वापस दी हुई, और अगर तू फिर भी शुक्राना करे, 4 गुना देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और हम तो रोने लग जाते हैं, रोने लग जाते, चीखें निकल जाती है, चीखें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो घटना याद आ गई, पांडवों ने यज्ञ करवाया, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया ना, पांडवों ने यज्ञ करवाया कृष्ण जी के कहने पर, और यज्ञ करने में इतना खर्चा हो गया कि सारा सब कुछ खत्म हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा जितना भी धन था उनके पास खजाने में सब खाली, और यज्ञ अभी बाकी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो पांडवों ने कृष्ण जी से कहा कि क्या करें, कहने लगे कुबेर से मांग लेते हैं, उधार मांग लेते हैं कुबेर से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कुबेर जी को आना पड़ा, कृष्ण जी ने बुलाया तो वो तो प्रकट हो गया। तो कहने लगे कि धन चाहिए। कुबेर कहने लगे जितना चाहिए ले लो, मेरे एक सवाल का सच्चा जवाब दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो पहले पूछा 4 पांडवों से, अर्जुन से, नकुल से, सहदेव से, भीम से, एक एक करके सबसे पूछा कि लोगे कैसे धन और दोगे कैसे धन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो अर्जुन कहने लगा भाई हम तो पांडव हैं, ज्ञानी हैं, खुशी से लेंगे और खुशी से देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुबेर कहने लगा झूठ मत बोलो, नहीं दूंगा मैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 4 पांडवों ने यही कहा। तो युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर वो तो सच्चा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी कहने लगे युधिष्ठिर तू जवाब दे, नहीं तो ये धन नहीं देगा। तो युधिष्ठिर ने कहा मैं सच कह रहा हूँ, लूंगा तो हंस के, दूंगा रो के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुबेर ने धन दे दिया कि सच कहा है, क्योंकि यही सृष्टि का सच है। लेते वक्त तो और होते हैं, जब कोई मांगने वाला आ जाए तो क्या हालत होती है हमारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप को ही देख लो, परख लो। ये सृष्टि का नियम है, चाहे कोई भी हो। जब कोई देता है तो बड़ा अच्छा लगता है, जब वो मांगने आते तो दुश्मन दिखाई देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबहू खाट सुपेदी सुआवे, कबहू पूम प्यार न पावे। कबू तो सफ़ेद मखमल के बिस्तर पर सोता है, सफ़ेद चादर बिछी होती है, और कबू भूम प्यार न पावे। प्यार का है घास को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पराली को, घास भी नहीं है नीचे बिछाने के लिए, कभी ऐसी हालत भी हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भनत नामदेव, भगत नामदेव जी कहते हैं एक नाम निस्तार है, जय गुरु मिले तय पार उतारे। एक नाम ही है, अगर हृदय में बस गया, जो सारे 40 से एक ही पॉइंट है, चाहे सारी जिंदगी हम कीर्तन करते रहे, पॉइंट एक ही है, नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसने नाम, जिसके हृदय में नाम बस गया, उसके मन से ये डर निकल जाता है गरीबी और अमीरी का, क्योंकि उसका मन स्थिर रहता है। अगर कम भी हो गया तो भी वो खुश रहेगा, ज़्यादा भी हो गया तो भी वो खुश रहेगा, क्योंकि उसकी खुशी पदार्थों में नहीं, उसकी खुशी नाम में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दुख सुख से ऊपर उठने का एक ही तरीका है, भगत नामदेव जी कहते हैं नाम में मन लगा, क्योंकि ये तो चलता ही रहेगा। धन कभी आएगा कभी जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तरह की परिस्थिति किसी की भी नहीं रहती, चाहे कोई भी हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर सुखी होना है तो ये मॉरल है। जो राम राम क्यों रही है रे भाई, जो राम राम
त्यों रही है रे भाई। सोई करना जे आप कराए, जिथे रखे सा पली जाए। सोई सियाणा सो पतवंता, हुक्म लगे जिस मीठा जियो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि इस संसार में एक ही आदमी सियाणा है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हम उसे सियाणा कहते हैं जो चतुर है, जो ज़्यादा धन कमा ले, ये सियाणा है बड़ा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह कहते मेरी नज़र में सियाणा वो है जो इस भेद को समझ जाए कि जैसा गुरु रखे वैसा रह जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो जैसा गुरु रखे उसमें खुश रहे, उससे सियाणा कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सोई करना जे आप कराए, जिथे रखे सा पली जाए। सोई सियाणा सो पतवंता, हुक्म लगे जिसे मीठा जियो। जिसे गुरु का हुक्म मीठा लगे। गुरु कहे गरीबी मेरे सत बचन जी, गुरु कहे अमीरी मेरे सत बचन जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना है, बहुत प्यारी, ये सच्ची घटना है। एक फकीर मस्ताना पेड़ के नीचे बैठा रहता है, कभी हंसता है आसमान को देखकर। जो सच्चे फकीर होते हैं उनकी बात हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी खुदा से बातें करता है ऐसे बैठे बैठे, कभी खाने को मिलता है कभी नहीं, पर बेपरवाह है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बंसरी है उसके पास, बंसरी बजाता है, कोई खाने को दे गया तो खा लेता है, नहीं तो पेड़ के नीचे बैठा रहता है, वो भी जंगल में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आता ही नहीं शहर में। उस राज्य का राजा जंगल में रोज घूमने जाता है घोड़े पर सवार होकर, और इस फकीर को देखता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फकीर को देखता है और उसको झाड़ी से छिपकर इसकी मौज को देखता रहता है कई घंटों तक। हैरान होता भी ये कैसा जीवन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाल है, कोई दे गया तो खा लिया, कभी आसमान की तरफ देखकर हंसता है, कभी बातें करता है अकेला बैठकर, कभी बंसुरी बजाता है, अपने ही रंग में रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा को लगा ये बड़ा पहुंचा हुआ फकीर है, इसकी तो सेवा करनी चाहिए, इसको तो महलों में लेकर जाना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कुछ ज्ञान मिलेगा। राजा का मन मान गया। एक दिन चला गया, बातें कर रहा है खुदा से। राजा जाके घोड़े से लेकर खड़ा हो गया, माथा टेका। फकीर साईं, मेरा मन है कि आप मेरे महल में चलो, मैं इस नगर का राजा हूँ और मैं आपकी सेवा करूं। आप मेरे महलों में रहो, यहाँ पे कभी खाने को है कभी नहीं, वहाँ पे 36 पदार्थ हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा ने सर झुका के हाथ ऐसे जोड़े हुए थे, आंखें गली तो फकीर है नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखा तो फकीर घोड़े पे बैठा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहता चलो राजन, चलते हैं महल में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा सोच में पड़ गया, ये तो मैं कोई गलत काम तो नहीं कर बैठा, ये फकीर है कि नहीं है। क्योंकि मन में तो हमारे ये होता है ना, जब किसी से कहते हैं ना कि आओ तो ऐसा करो, तो हमारे मन में होता है कि ये तो कहेगा नहीं नहीं मुझे ज़रूरत नहीं, मैं तो फ़कीर हूँ, मुझे महलों में जाके क्या करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा के मन में भी यही था कि फ़कीर तो ये होते हैं ना कि हम फ़कीर से कहें चलो महलों में, तो फ़कीर तो कहते भाई नहीं, हमें महलों से क्या लेना देना, हम तो जंगल में ठीक हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ये तो तैयार हो गया, तैयार ही नहीं हुआ, सीधा घोड़े पर चढ़ के बैठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो ये फ़कीर है कि नहीं। राजा की श्रद्धा कम हो गई, अभी श्रद्धा कम हो गई पर बोल चुका है, लेके चला। अभी राजा पैदल जा रहा है, फकीर घोड़े पे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहली बार राजा पैदल चल रहा है और सोच रहा है कि मुझसे गलती होगी, इसे कहा चल, ये तो फकीर हो ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लगता है इसने जाल डाला था कि मैं देख रहा हूँ और एक दिन मैं महलों में ले जाऊंगा, इसने इस प्रकार से बात बनाई होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा के मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। ले गए फकीर को, फकीर वहाँ गया
जाके कहता है मुझे अच्छे बस्तर दो पहनने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा की पोशाक पहन के एक बढ़िया सा कमरा लेके वहाँ रहने लग गया। अभी मखमली बिस्तरों में बैठा है, 36 पदार्थ खा रहा है, नौकर चाकर आसपास है। वहाँ पे भी वो कभी आसमान से बातें करता है, कभी बंसुरी बजाता है, कभी जो जैसा जंगल में था वैसा ही वहाँ पे है। राजा देखकर परेशान हो रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक कि मुझसे भूल हो गई, ये फकीर नहीं है, ये तो 36 पदार्थ खाते रहता है, कभी ये लाओ कभी वो लाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और मुझे तो इतने काम है, मैं इतना कुछ करता हूँ, इतनी फिक्र में रहता हूँ, राज्य संभालने, इसका कोई काम भी नहीं है। बांसुरी बजाता है, खाता पीता है, सो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 6 महीने बीत गए, राजा परेशान हो गया। एक दिन चला गया, कहने का फकीर एक बात बता, तुझ में और मुझ में फर्क क्या रह गया? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा के कपड़े पहनता है, 36 पदार्थ खाता है, और तू तो काम भी कोई नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा की श्रद्धा खत्म हो चुकी थी कि फकीर तो वो होती है जो कहें हमें महलों से क्या लेना देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फकीर कहने लगा तुझे फर्क देखना है, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, जंगल में चल, वहां बताऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो राजा कहने लगा ठीक है चलो, कहने कल सुबह चलते हैं। कल सुबह हुई, राजा उसके कमरे में गया तो वो अपनी गठड़ी लेकर तैयार खड़ा है। राजमहल के कपड़े उतार दिए, जैसे फकीर का लिबास था, खाली एक धोती बांधी हुई थी और गठड़ी लेके खड़ा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चलो, हाथ में बंसुरी और 2 कपड़ों की गठड़ी। अब 2 घोड़े हैं, एक पे फकीर है, एक पे राजा है। जंगल में पहुंचे, राजा कहता है बताओ, कहने का थोड़ा और आगे चलो। और आगे चले गए, सुबह से शाम हो गई चलते चलते। राजा कहता है मेरे राज्य की सीमा खत्म होने वाली है, बताओ क्या बताना चाहते हो, ये क्या फ़र्क है? कहने का चलते जाओ, क्या जाना है वापस, अभी आगे चलते हैं, दूसरे राज्यों में घूमते हैं, वहाँ बैठ के बातें करते। कहने लगा तुम जा सकते हो, मैं नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुम फकीर हो, तुम्हें कोई काम नहीं, मुझे 50 काम है, राज्य संभालना है, मेरी बीवी बच्चे हैं, मेरे पूरा सिस्टम है। फकीर कहने लगा यही फ़र्क है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ, जहाँ चाहूँ रह सकता हूँ, तू नहीं रह सकता, तू बंदरों में बंधा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और तेरी परिस्थिति के हिसाब से तू सुखी होता है, कि परिस्थिति ठीक है तो सुखी है, परिस्थिति खराब है तो दुखी है। मैं फकीर हूँ, मेरी मनस्थिति एक रहती है, परिस्थिति कोई भी हो। मैं जंगल में पेड़ के नीचे बैठा था, वहाँ पे भी खुश रहता था, बंसुरी बजाता था। तू राजमहल में ले गया, मखली बिस्तरों पर भी मैं बंसुरी ही बजाता रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तूने 36 पदार्थ खिलाया, मैं वो भी खा के खुश था, उसका शुक्राना। वो महल में रखे चाहे जंगल में रखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही फर्क है, अब मैं जा रहा हूँ, तू जा अपने महलों में, मुझे क्या फर्क पड़ना है। राजा को लगा ये तो मुझसे गलती हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो बड़ा कमाई वाला फकीर था जो 6 महीने से मेरे पास रुका था, और मैं तो इससे नफरत करने लग गया, इसकी मैंने सेवा नहीं की अच्छे से, इसके पास नहीं बैठे, मेरी श्रद्धा खत्म हो गई। राजा कहने लगा चरणों में गिर पड़ा, मुझसे भूल हो गई, चलो महल में वापिस। सर उठा तो ये फिर घोड़े पे बैठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब राजा कहने लगा ये सच में फकीर नहीं हो सकता, ये तो फिर से तैयार हो गया। फकीर हंस के घोड़े से उतर पड़ा, कहने लगा देख फिर तेरे मन में आ गया कि मैं फकीर नहीं हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजन तू नहीं सुधरने वाला, क्योंकि तेरी विचार में फकीर वो है जो बस गरीब ही रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फकीर वो नहीं है कि गरीब है कि अमीर है, फकीर वो है चाहे गरीब है चाहे अमीर है, उसकी मन स्थिति एक रहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने को तो हम बहुत लोगों को फकीर कहते हैं, बहुत लोग अपने आप को यहाँ फकीर कह देते हैं। फकीर की डेफिनेशन है चाहे सुख है, चाहे दुख है, चाहे कार है नहीं है, पैदल है, वो खुश है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और उसी के बारे में भगत नामदेव जी पंक्तियां उच्चारण कर रहे हैं, जो राम राखे त्यों रही है रे भाई। अगर ये बात बन गई, जीवन में से दुखी खत्म हो जाएंगे, और यहाँ पर हमें पहुंचना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कब पहुंचेंगे? जब हम तो अभी तक सामान मांग रहे हैं, जब तक सामान मांग रहे हैं, ये तो समझ लेना चाहिए इस क्लास में तो एंट्री भी नहीं हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने आप को परखना है हम सब ने। धन गुरु नानक। जो राम राखे त्यों रही है रे भाई। जो
किछ कथन ना जाई। हर की महिमा किछ कथन ना जाई। हर की महिमा किछ कथन ना जाई। हर की महिमा किछ कथन ना जाई। जो राम राम क्यों रही है रे भाई। क्यों रही है कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे, क्या लागे। फिर वही बात आ गई, कबीर मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो कहना आसान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कुछ तेरा वाहिगुरु, और जब वो ले ले चीखते हैं रोते हैं, ये क्या किया तूने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिया ही क्यों था अगर लेना ही था तो। किसी का बालक चला जाए, किसी का बेटे की डेथ हो जाए, क्या हालत होती है हमारी। कहते दिया ही क्यों था अगर लेना था। और हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज चारों साहिबजादों को शहीद करवा कर अपने हाथों से तैयार करके और कह रहे हे निरंकार, तेरी दी हुई वस्तु तुझे वापस कर दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे गुरुओं ने ये करके दिखाया है, करके। बाबा आनंद सिंह जी वचन करते थे, इतनी गहराई से वाणी को कोई नहीं विचार सकता। इतनी गहराई से वाणी के विचार कोई विरला कर सकता है। बाबा आनंद सिंह जी कहते थे वाणी में भी दर्जे हैं वाणी के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक भक्तों की वाणी है, भक्तों ने कंप्लेन की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहते भूखे भगत न कीजिए, माला अपनी लीजिए। भगत नामदेव जी रोने लग जाते हैं, मंदिर से बाहर निकाल दिया कि ये क्या किया तूने, मुझे छोटी जात क्यों बख्शी, मंदिर घुमा दिया भगवान ने। ये क्लास है। और कहते हैं सबसे ऊंची दर्जे की वाणी है गुरुओं की वाणी। हर चीज को एक्सेप्ट किया है, हर चीज को तेरा किया। तत्ती तवी पर बैठ के गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं तेरा किया मीठा लागे, कोई शिकायत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हालांकि भगत इस अवस्था पर पहुंचे, शुरुआत में ये अवस्था, आखिर में वो अवस्था। भक्तों की अगर सारा जीवन पढ़ेंगे ना, शुरुआत में ये अवस्था कंप्लेन कर रहे हैं, फिर आखिर में वो अवस्था आ जाती है कि कोई कंप्लेन नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। झोंपड़ी में आग लगी, जाके कहते हैं भाई तुम जंगल में बैठ के नाम जप रहे हो, झोंपड़ी में आग लग गई भगत नामदेव जी को। भगत नामदेव जी दौड़ दौड़ के गए और बाकी जो सामान बचा के बाहर निकाला था वो भी अंदर डाल दिया आग में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब अवस्था ये हो गई, पहली अवस्था क्या थी कि क्यों ऐसे किया, अब अवस्था क्या बन गई कि आग भगवान ने लगाई है तो सामान बचना नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर वो जलाना चाहता है मेरा घर तो ये सामान क्यों बचाया मेरा, वो भी डाल दिया अंदर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और हमारे गुरुओं का जीवन, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु अर्जन देव जी महाराज, गुरु तेग बहादुर, हर सिखों का जीवन ले लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाल के पहलू हैं। एक नाम है इतिहास में, ये तो ऐसी घटना है ना सुन के रोंगटे कांप जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, कोई कर सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना हुक्म कोई मान सकता है, पर इतिहास में दर्ज है ये घटना गुरु अर्जन देव जी महाराज के समय की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आओ दो पंक्तियां पढ़ें और इस घटना को श्रवण करें और विचार करें हम कहाँ पे खड़े हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
जो राम राम त्यों रही है रे भाई। जो राम राम जो रही है जो राम राम है क्यों रही है रे भाई। जो राम राम जो रही है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दरबार लगा है श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर साहिब। मेरे गुरु अर्जन देव जी महाराज 5वें गुरु नानक तख्त पर विराजमान है। संगत बैठी हुई है, कीर्तन हो रहा है। एक आदमी पहली बार संगत में आके बैठा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। होशियारपुर के इलाके से, पंजाब से आया। सुना था, वहाँ से जा रहा था तो सोचा कि बड़ा नाम सुना है, दर्शन कर लूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तो वो गुरु अर्जन देव जी महाराज तक पहुंचा भी नहीं था। वो तो सिखों को देख के ही हैरान हो गया कि ये कौन सी अवस्था के मालिक हैं। सबके चेहरे खिले हुए, चेहरे पर लाली है, किसी के चेहरे पर शिकवा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लंगर चल रहे हैं, कीर्तन चल रहा है, गुरुद्वारे बन रहे हैं, सब खुशी से चाव से अमीर गरीब एक साथ बैठ के खा रहे हैं, एक साथ बैठकर सेवा कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा प्रभावित हुआ। अंदर गया, गुरु अर्जन देव जी महाराज के दर्शन करके तो निहाल ही हो गया। बस देखते ही जा रहे गुरु अर्जन देव जी महाराज को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दर्शन कर रहा है, रस ले रहा है। काफी समय बैठा रहा। पता नहीं मन में क्या आया, क्या भाव जागा, उसके कर्म जागे। उठ के गुरु अर्जन देव जी महाराज के सामने जाके खड़ा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा, पातशाह मुझे भी अपना सिख बना लो। जैसे आपने इन सिखों पे कृपा की है, मुझ पे भी वो कृपा कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज इसकी बात सुन के गंभीर हो गए। कहने लगे, अंतर्यामी पातशाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते सर एक होता है, एक दो दो जगह पर सर नहीं दिया जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और तू जहाँ दे के बैठा हुआ है वहां पर तो कोई मतलब भी नहीं है। गुरु नानक पातशाह से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक और सारे भक्तों ने भी मड़ियों को पूजने के लिए सख्ताई से मना किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कब्रों को जो पूजते हैं ना, सख्ताई से मनाही की हुई है, सख्ताई से। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक और कारण है। वाणी में बहुत सारी पंक्तियां हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। के पूजनीय सिर्फ एक ओंकार निरंकार है, वो भगवान है, जो सिखी की डेफिनेशन है। तो ये पूछता था कब्रों को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ तक कि घर में भी कब्र बना के रखी थी इसने, और इसका जो गांव था सारे कब्रों को ही पूछता था। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे, भाई तू कब्रों को पूछता है और तू मांग रहा है सिक्खी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर तो शब्द गुरु सुरत तू निचेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर ये अवस्था पानी है जो तू सिखों की देख रहा है, तो तुझे कब्रों को पूजना छोड़ना होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने लगा, मुझे कबूल है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहले, देख लेना, सिक्की बड़ी महंगी है, तू सिक्की की दात मांग रहा है, आसान नहीं है। जब तू ये कब्रों को पूजना छोड़ेगा, तेरा गांव तेरे खिलाफ हो जाएगा। तू अपने गांव का बहुत चौधरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत अमीर आदमी अपने गांव का, तुझे बहुत कठिनाइयां आएंगी, झेल लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने हाथ जोड़ दिए, पातशाह मुझे सिक्की की दात चाहिए, मैं सब कुछ झेल लूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये क्या कहता है? गुरु अर्जन देव जी महाराज से आशीर्वाद लेकर चला गया अपने गांव। घर में जो कब्र थी इसने तोड़ दी। गांव वाले सारे खिलाफ हो गए, पंचायत बैठी कि इसने कब्र तोड़ दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगा, मैंने अपने घर की कब्र तोड़ी, आपके घरों की नहीं, आप जो करना है करो,
मैं गुरु अर्जन देव जी महाराज का हुक्म मानकर सिक्खी की दात लेना चाहता हूँ। वो कहने लगे नहीं, आज के बाद इससे कोई मिलेगा वर्तेगा नहीं। पंचायत ने हुक्म दे दिया, कोई इससे फसल नहीं खरीदेगा, कोई इसके घर नहीं जाएगा, कोई आएगा नहीं। पूरा कट ऑफ कर दिया इसको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहला इम्तिहान खड़ा हो गया। अब जब कोई सामान खरीद नहीं रहा, कुछ मिल नहीं रहा, गरीबी आ गई। अमीर था, कुछ समय में गरीब हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये घटना बड़ी कमाल की है, उसको सुन के हजम कर लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये ऐतिहासिक घटना है। गुरु प्रताप सूर्य ग्रंथ से लेकर भाई साहब भाई वीर सिंह जी से लेकर ना जाने कितने राइटरों ने इस घटना को अपनी किताबों में अंकित किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस सिख का नाम इतिहास में आया है भाई मंज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, भाई मंज। अब गुरु अर्जन देव जी अंतर्यामी है, जानते हैं कि इसकी क्या स्थिति है इस वक्त। सेवादार भेज दिया कि गुरु साहब जी ने 100 रुपये मंगवाए हैं सेवा के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 100 रुपये मंगाए हैं सेवा के लिए। 100 रुपये उस जमाने में बहुत बड़ी बात होती थी। 100 रुपये समझाने के लिए कहना पड़ता है। उस वक्त रजत पद होते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि बात समझ में आ जाए, नहीं तो ना किंतु परंतु करने वाले बोलते हैं उस जमाने में रुपए होते नहीं थे। नहीं होते थे भाई, समझाने के लिए बोलना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या कहा जाता है, कितने रुपए का लंगर लगाया था गुरु नानक पातशाह ने? कितने का? 20 रुपए का। रुपए कहा जाता है ना समझाने के लिए, उस वक्त तो रुपए होते नहीं थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समझाने के लिए कहना पड़ता है। एक्चुअली कैसे वही है ना, ऊँगे चुंगे चुंगे तो डूंगे। चुंगे कौन? जो सिर्फ गलतियां निकालने आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो घर में बैठे भी गलतियां निकालते हैं। भाई साहब कुछ गलत बोले सही, एडिट करके फिर डाल दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 100 रुपये मंगा लिए। अब इसके पास पैसे नहीं है, पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने मंगाए, इम्तिहान है। ये गया साहूकारों के पास कि 100 रुपये दे दो, मेरे गुरु ने मंगाए, किसी ने नहीं दिए। कहने लगा घर गिरवी रख लो, नहीं दिए। एक सेठ कहने लगा अपनी बेटी और घरवाली भी गिरवी रख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेटी और घरवाली नौकरानी बना दे मेरे घर में, तो 100 रुपये देता हूँ, 100 रुपये देगा, ले जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने अपनी घरवाली अपनी बेटी को मकान समेत गिरवी रखा। 100 रुपये लेके सिख को दिए कि गुरु अर्जन देव जी महाराज को दे देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ना घर रहा कुछ, तो ये भी चल पड़ा अमृतसर साहब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों में आके कहते हैं पातशाह मैं यहाँ पे सेवा कर लूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज अंतर्यामी, सब जानते क्या हो रहा है इसके साथ। कहने लगे अभी भी संभल जा, सिक्खी बड़ी महंगी है, देख तेरे साथ क्या क्या हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे पातशाह क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। आपने जब मुझे सिक्खी की दात दे दी, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। गुरु अर्जन देव महाराज उसकी बात सुनकर चुप कर गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहे हैं कि कितनी ऊंची अवस्था का मालिक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिक्खी की कीमत को पहचान रहा है। सिक्खी क्या है एक्चुअली? सिक्खी एक नाम नहीं है कि सिख है। ये सिख गुरु की खुशी का नाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिख जीवन का नाम है, कैरेक्टर का नाम है, जिस पर गुरु की खुशी हो जाए। सिख के कई डेफिनेशन है, जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहे। कभी ये ना कहे कि मैं सीख चुका हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिख मरते दम तक सीखता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सिख वो जो दूसरे की तकलीफ देखकर अपना काम छोड़कर उसकी तकलीफ दूर करने चल पड़े, वो है सिख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हमने नाम दे दिया सिख वेशभूषा को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे ठीक है, तेरी सेवा ये है, लकड़ियां लेकर आएगा काट कर जंगल में से, उन्हीं लकड़ियों से लंगर पकेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर लकड़ियां लाएगा तो लंगर पकेगा। तेरी काम है कि लकड़ियां कम नहीं पड़नी चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
सेवा मिल गई, खुश हो गया, दौड़ दौड़ कर सेवा करता है। लकड़ियाँ ला ला कर पूरा दिन लकड़ियाँ काटता रहता है, ला कर रखता है, ढेर लगा देता है। सेवादार बहुत खुश है कि इतनी लकड़ियाँ पहले किसी ने ऐसी सेवा नहीं की। गुरु अर्जन देव जी महाराज से आके कहते, बादशाह ये तो ऐसी सेवा करता है कि किसी ने आज तक नहीं की, लकड़ियों की कमी नहीं होने देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इसे बुला लिया, भाई मंज तो पूरा दिन क्या करता है? कहते लकड़ियाँ काटता हूँ पातशाह, फिर लंगर में रखता हूँ। तो फिर कहते फिर खाना कैसे खाता है? कहने लगा पातशाह लंगर में, जो लंगर बनता है उसी में बैठ के भोजन खा लेता हूँ। तो कहने लगे फिर तूने सेवा क्या की? एक तरफ काम किया, दूसरी तरफ भोजन खा लिया, तूने तो दिहाड़ी ले ली अपनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे ये क्या बात हुई? एक तरफ तू काम कर रहा है, काम के बदले तू भोजन खा रहा है, तेरी दिहाड़ी तो हो गई, सेवा कहाँ हुई? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी ने हाथ जोड़ दिए, आंखों में से आंसू आ गए। पातशाह आपकी कृपा, आपका तरस, आपने ज्ञान दे दिया, नहीं तो मैं तो अपनी सारी सेवा गवा बैठता। हम होते तो क्या कहते? लड़ पड़ते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरा दिन लकड़ी काटता हूँ, एक छोटा सा लंगर खा लिया, उसके भी आपको तकलीफ हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर भाई मंज ने हाथ जोड़ दिए, पातशाह आपने मुझे ज्ञान दे दिया, नहीं तो मैं सारी अपनी सेवा गवा बैठता। 7 बजे जी आज के बाद लंगर नहीं खाऊंगा। धन गुरु नानक। सेवा चलते रहे निरंतर, लकड़ियां भरता रहा। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने काफी समय बाद बुला लिया फिर से। क्या करता है? पातशाह जो आपने सेवा दी लकड़ियां लाके रखता हूँ, लंगर में कोशिश करता हूँ कमी ना हो। भोजन कहाँ से खाता है? कहने लगा पातशाह आपने कहा था लंगर नहीं खाना, तो अब जो लोग जूठा छोड़ते हैं ना फेंकने के लिए, वो इकट्ठा करके थोड़ा खा लेता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो राम राखे त्यों, कमाल है, ऐसे सिख जूठा खा लेता हूँ। पातशाह कहने कि ये क्या किया तूने? ये जो जूठ छूटती है वो उसमें वो तो जानवर खाते हैं, उनके हिस्से का तो खा जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जानवरों के हिस्से का खा जाता है, तेरी सेवा कैसे थाई पड़ेगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने हाथ जोड़ दिए, पातशाह मुझसे भूल हो गई, मैंने ये तो विचार ही नहीं किया कि ये जो मैं जूठ छूटती है बाहर फेंकी जाती है, कुत्ते खाते हैं, जानवर खाते हैं, वो मैं खा रहा हूँ, उनका भोजन मैं खा रहा हूँ, उनका हिस्से का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ठीक है पातशाह आज के बाद नहीं खाऊंगा। कहने लगे जा सेवा कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। समा बीत गया, शरीर कमजोर होता जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर गिरवी है, अमीर था गरीब हो चुका है, लकड़ियां काटता है जंगल में, किस लिए? गुरु अर्जन देव जी महाराज की खुशी मिल जाए, सिक्खी मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक ये भाई मंज सारा कुछ कुर्बान करके सिक्खी मांग रहे हैं, और एक दौर आज का है सब कुछ होते हुए लोग अपनी सिक्खी छोड़ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सिक्खी को तो ऐसे फेंकते हैं जैसे कोई मतलब ही नहीं, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है सत्संगत ना होना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत का संग नहीं है, झूठ का संग तो अपने आप हो जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरा दोस्त मेरे साथ पढ़ता था, मेरे साथ पढ़ता था, मेरे साथ कीर्तन सुनने दूर दूर जाता था, कीर्तन का आशिक था, पढ़ाई करने रशिया चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रशिया चला गया, सिख था, अमृत छका हुआ, 5 ककार सजाए हुए, वापस आया तो केस ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने कहा ये क्या किया? कहने का कौन सी दाढ़ी में अंगूर लगने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोच देखिए कहाँ से क्या हो गई, क्यों? सत्संगत की किले में था, बचा हुआ था, बुरी संगत में चला गया, शराबी कबाबी होकर आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चाहे इसलिए मेरे पास कोई मिलने आता है ना कि विदेश जा रहे, वहाँ जा रहे, यहाँ जा रहे, एक ही बात दास कहता है, अमृत वेला संभाल लेना, गुरु को साथ में रखना, अगर गुरु साथ में नहीं रहा कुछ नहीं बचेगा तुम्हारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गया कुछ नहीं गया, महापुरुष कहते थे, गया फिर आ जाएगा, धन का क्या है, जाता है आता है। सेहत गई, कुछ कुछ गया क्योंकि वापस नहीं आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर कैरेक्टर गया, गुरु पर से विश्वास गया, सब कुछ चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई मंच, गुरु साहब जी ने फिर वापस बुलाया काफी समय बाद। शरीर निर्बल है,
गुरु साहब जी अंतर्जामी है, सब जानते हैं, परीक्षा पे परीक्षा ले रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक्चुअली बड़े ध्यान से सोचा जाए ना, इसलिए बाबा नंद सिंह जी के वचन याद आते हैं। वो कहते थे, अरदास में उनके वचन लिखे हुए हैं कि पातशाह मैं फेल ही फेल हूँ, मेरा इम्तिहान मत लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम फेल ही फेल हैं, हमारा इम्तिहान मत लेना, क्योंकि इम्तिहान लेगा फेल हो जाएंगे, तरस कर बख्श दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई मंच को बुला लिया, क्या करता है पाछा, आपने जो सेवा दी लकड़ियाँ काटता हूँ, इकट्ठी करता हूँ। कह लेगे फिर भोजन कहाँ से खाता है? कह लेगा पाछा आपने कहा था लंगर नहीं खाना, जूठ नहीं खाना, तो मैं ना लंगर खाता हूँ ना जूठ खाता हूँ। पर वो जो बारीक पानी बचता है ना, बर्तन धोते हैं, गंदा पानी जो जिसमें थोड़ा अन्न का हिस्सा होता है, रसा होती है, वो पी लेता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह लेंगे ये तूने क्या किया, ये हिस्सा तो कीड़े मकोड़े खाते हैं नाली में जो रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तो कीड़े को हिस्से का खाने लग गया है, वो बेचारे भूखे रह जाते होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी आंखों में आंसू आ गया, हाथ जोड़ी, पाछा भूल हो गई, आज के बाद मैं नहीं खाऊंगा, आज के बाद मैं लकड़ियाँ काटने के साथ थोड़ा और मेहनत करूंगा, थोड़ी लकड़ियाँ काट लूंगा एक्स्ट्रा, उन्हें बेच दूंगा, उससे जो पैसे मिलेंगे उसका खाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए लंगर में से जूठा खाना तो छोड़ो, जो बचा हुआ पानी छोड़ो, इतनी लकड़ियाँ काट के लानी, शरीर में ताकत नहीं, लकड़ियाँ काट के कभी बिकनी कभी नहीं बिकनी, कुछ समय हो गया लकड़ी बिकनी बंद हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भूखा बैठा है कई दिनों से, खाने को नहीं है, आज लकड़ियाँ काट कर ला रहा है, आंधी तूफान आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आंधी तूफान आ गया, दिख नहीं रहा, इतनी तेज अंधेरी चल रही है, लकड़ियों की गठड़ी सर पर है, लंगर में लंगर बनाना है, लकड़ियाँ चाहिए वहाँ पे, सूखी लकड़ियाँ हैं इसके पास, दिखाई नहीं दे रहा, शरीर निर्बल है, पास में कुआं था, पता नहीं चला, पैर फिसला, कुएं के अंदर गिर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुएं के अंदर गिर गया है, यहाँ तक पानी में डूबा हुआ है, लकड़ियों को ऊपर पकड़ के रखा है इसने कि लकड़ियाँ ना भीग जाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे ही कुएं में गिरा, गुरु अर्जन देव जी महाराज तख्त पर बैठे थे, उठ खड़े हुए और अपने सेवादार से कहने लगे, दो सेवादारों का यहाँ पे इतिहास में नाम आया है, बुढ़ा जी, भाई गुरदास जी, रस्सी लेकर आओ जल्दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और लिखा इतिहास में, नंगे पांव गुरु अर्जन देव जी महाराज तख्त से दौड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जंगल में ये कुएं में गिरा हुआ है, लकड़ियों की गठड़ी सर पर है, गुरु अर्जन देव जी महाराज सेवादार कहने के पाशाह घोड़ा ले आते, कहने के समा नहीं, रस्सी लेकर आओ। दौड़ कर गुरु अर्जन देव जी महाराज कुएं के ऊपर खड़े हो गए जाके, और रस्सी लेकर कहने लगे, रस्सी नीचे लटकाई, कहने लगे भाई मंज रस्सी पकड़ के ऊपर आ जा, लकड़ियाँ फेंक दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर भाई मंज क्या कहता है, पाछा लकड़ियाँ भीग जाएंगी, फेंक दी पानी में, तो पहले लकड़ियों को बांधता हूँ, ऊपर ले जाओ, लंगर कैसे बनेगा, उसके बाद मुझे खींचना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई मंज ने लकड़ियाँ बांधी, लकड़ियाँ ऊपर खींची गई। फिर भाई मंज जब ऊपर आया, कीचड़ में लिबड़ा हुआ कुएं में, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गले से लगा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गले से लगा लिया गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, कहने लगे धन है तू, धन है, हर इम्तिहान में पास हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे लकड़ियों को छोड़ देता, लकड़ियों को क्या था, कहने लगा पाशाह जिन लकड़ियों की वजह से मुझे आप मिले हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, उन लकड़ियों को कैसे छोड़ देता, जिस सेवा से मुझे आप मिले हो, आज आपने मुझे गले से लगाया है, अपना बनाया है, मुझे सिक्खी की दात दे रहे हो, ये सेवा तो मैं मरते दम तक ना छोड़ूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे भाई मंज कुछ मांग लिया, आज हम तुझे कह रहे जो चाहिए मांग लिया, हम तुझे देते हैं। तो ये कमाल की घटना है साध संगत जी। भाई मंज इसने, ये बाबा नंद सिंह जी कहते थे सोच देखो सिक्की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाल है, जब किसी से कहा जाए कुछ मांग तो आदमी कई कुछ सोच लेता है, पर भाई मंज ने अपने बारे में नहीं हमारे बारे में सोचा उस वक्त। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाकी सबके बारे में, हमारे जैसे लोगों के बारे में सोचा। कहने का पातशाह अगर सच में देना चाहते हो तो एक बात मांगता हूँ, कहने के जो कहेगा दूंगे। पातशाह सिक्खी इतनी महंगी मत करो, इतने इम्तिहान सिख से कभी मत लेना, ये कल युग है, हर कोई पास नहीं कर सकेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
इतना कड़ा इम्तिहान आज के बाद अब सिखों का नहीं लोगे। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गले से लगा कर कहा, ये तेरा वज देते हैं तुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि आज के बाद इतना कड़ा इम्तिहान सिखों से नहीं लेंगे। हमारे लिए कर गए ना, नहीं तो हम तो फेल ही फेल हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने मांगने वाले समय पे भी अपने लिए नहीं, हमारे लिए मांगा, दूसरों के बारे में सोचा। और यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी ने वर दिया भाई मंज को। क्या वर दिया? कि जो तेरी संगत करेगा वो तर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए क्या कहा। मंज प्यारा गुरु नू, गुरे मंज प्यारा, मंज गुरु का बोह था, जग लंगन हारा। भाई मंज को जहाज का खिताब दे दिया। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे। कहते एक वाहिगुरु नाम जहाज है, एक गुरु का नाम जहाज है, तेरा नाम भी जहाज है। जो तेरे साथ जुड़ जाएगा वो भवसागर से पार हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी बड़ी उपाधि दे दी। मंज गुरु का बोह था, जग लंगन हारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर यह अवस्था मिली कैसे? जो राम राकै त्यों, ये हमारी बस की बात नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर ज्ञान होना चाहिए, कम से कम इतना तो ज्ञान हो जाए कि छोटी छोटी बातों पर तो ना रोएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ठीक है, किसी के मरने पर इतना अटैचमेंट होती है हमारी, रोना आता है, पर छोटी छोटी बातों पर नुकसान हो जाए थोड़ा तो रोने बैठ जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वीज़ा क्यों नहीं लगा, रोने बैठ जाएं। सीए का एग्ज़ाम पास क्यों नहीं हुआ, रोने बैठ जाएं। अरे कुछ और सोचा होगा उसने तुम्हारे लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी प्लानिंग के आगे किसी की नहीं चलती और उसकी प्लानिंग श्रेष्ठ होती है। दो बातें हैं, समझ लो, ज्ञान है। मैं बार बार कहता हूँ, अगर ये ज्ञान समझ में आ गया काफ़ी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। महापुरुषों के वचन है, दास तो सिर्फ सुना रहा है। अमृत वेले उठते हो, नित्यनेम संभालते हो, गुरु को मानते हो, गुरु के आगे सर झुकाते हो, इतनी काम भी कर लेते हो, सिर्फ इतना कि अमृत वेले उठते हो, नित्यनेम संभालते हो, तो जो तुम्हारे साथ हो रहा है फिर वो हो नहीं रहा, वो गुरु नानक कर रहा है। कर्म नहीं झेलने पड़ते अपने, ये समझ लो, वो बढ़िया ही होगा। आज हमें समझ में ना आ रहा हो, शायद जो हम मांग रहे हो वो ना मिल रहा हो, पर गुरु उससे बड़ा देना चाहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिर्फ थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत है। और अगर अमृत वेला नहीं संभालते, नाम नहीं जपते, तो फिर जो कुछ हो रहा है समझो अपने कर्मों का झेल रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ अमृत वेला है वहाँ पे कर्म नहीं है, और जहाँ कर्म है वहाँ पे गुरु की बख्शीश नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दो बातें नहीं हो सकती कि उसकी बख्शीश भी और हमें अपने कर्म भी झेलने पड़े, ये नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने लाइफ को पीछे झांक कर देख लो कि हमारे जीवन में इतना कुछ होता है जिन तब हमें बुरा लगता है, बाद में अपने मुंह से कहते हैं सही हुआ था उस वक्त। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अच्छा हुआ वैसा ही हुआ, जैसा मैं सोचता, अगर वैसा हो जाता तो सही ना होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि हर की महिमा किछ कथन न जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर की महिमा किछ कथन न जाई, हर की महिमा किछ कथन न जाई, हर की महिमा किछ कथन न जाई। राम राम क्यों रही है भाई।
तेरा शुक्र करा। शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। मेरे दाता, तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। दिन रात मैं तेरा, हर पल मैं तेरा। जद होवे हनेरा, जद होवे सवेरा, सुख दुख सब तेरा, कुछ भी नहीं मेरा। कण कण विच तेरा, दिसदा है बसेरा। शुक्र करा मेरे दाता, शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। मैं तेरा शुक्र करा। शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। मैं तेरा शुक्र करा। मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। ॐ जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ॐ जय शिव
पालन करता। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माथे ये